हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 5:30 बजे का व्यू है ये अभी। तो आज जो है मैं लेट उठी थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी ड्यू टू हेल्थ इतनी भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो सुबह जो है बहुत ही कम स्टडी हुई थी, तो उसके बाद जो डेली का टारगेट होता है वो बनाना होता है। उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो जो है प्रीवियस वीडियो में ना एक कमेंट आया हुआ था और मैंने उनको बोला भी था कि हाँ मैं ठीक है, मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, उसमें शेयर करूंगी जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी है देखा जाए तो। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेन जो है हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है कि वो स्टडी करना चाहती है लेकिन उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो उसके बीच में फिर घर का काम भी होता है और उसके बीच में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि घर के काम करने के बाद जब हम थक जाते हैं, उसके बाद बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा भी बेटा है, वो स्कूल चला जाता है, टाइम पे आता है अपना, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन एक टाइम पे थी मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कैसे फेस किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको बता सकती हूँ। बाकी आपने मुझसे टाइम टेबल पूछा हुआ है कि बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप ही सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हो, क्योंकि मैं नहीं जानती आपका रूटीन क्या है। ठीक है, तो कोई भी किसी का टाइम टेबल नहीं बता सकता है कि कैसे क्या बनाना चाहिए। वो हमें खुद का डेली का शेड्यूल देखना चाहिए कि मेरा क्या है टाइम टेबल, मेरा क्या किस समय मैं सबसे ज़्यादा फ्री होती हूँ, किस समय ज़्यादा मेरा ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो वो खुद को पूरा आपको लगेगा, 1-2 दिन लगेगा बहुत अच्छे से एनालिसिस करने में। उसके बाद आप ये जो है आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। हाँ, ये है कि मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल है, तो आप उसको यूज में ले सकते हो। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरा बेटा छोटा था, क्योंकि आफ्टर मैरिज मैंने कभी भी जो है स्टडी को छोड़ा हुआ नहीं था, मैं करती थी कंटिन्यू स्टडी। तो जब मेरा बेबी हुआ, मेरा बेबी छोटा था, तो मैं क्या करती थी हमेशा, उस समय मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय मैं क्या करती थी, जब मेरा बेटा सो जाता था जब भी, तो उसी समय मैं अपना स्टडी करती थी। मैं उस समय, क्योंकि यूट्यूब को मैंने क्या जो 2012 से आई थिंक यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, और तब से ही मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही थी, तो मुझे इसके नॉलेज थी कि कहाँ पे क्या है, जितना भी उस समय अपडेट था तो मैं उसको यूज़ करती थी, और बाकी बुक्स वगैरह तो थी। तो जब भी वो सो जाता था तभी मैं पढ़ती थी। तो मेरा ये था कि मैं कभी भी ना मूवी देखती थी, मतलब कोई टीवी होता है ना, जैसे हाउस वाइफ से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो मूवी देखते हैं या कुछ सीरियल वगैरह देखते हैं, जो भी हो, मैं कभी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देखती थी। हाँ, सैटरडे संडे हुआ, हस्बैंड घर पे है तो कभी मूवी देख लिया, कुछ ऐसे। अदरवाइज जो मेरा रूटीन यही रहता था कि मैं हमेशा स्टडी की ही चीज़ें देखती थी, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट है, मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो मुझे अपना सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो उससे रिलेटेड वीडियो देखना, मतलब हमेशा स्टडी में ही रहना अच्छा लगता। तो यही है शॉर्टकट, जिनका बेबी छोटा है, मुझे तो यही लगता है कि वो जब उनका बच्चे जो हैं वो स्लीप करते हैं या खेल रहे होते हैं, उसी में से ही आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। या घर का कोई काम है, जैसे आप बर्तन धो रहे हो, तो उस समय आप एक ही जगह पे खड़े हो, तो आप कोई वीडियो चला के कुछ आप जो है वो देख सकते हो कि हाँ इसमें से ये जो इजी टॉपिक है, जिसमें नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने, उस समय आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिवाइज करने की है, तो क्योंकि ये आपको आपकी एक्सपीरियंस ही बता पाएंगे कि आप कैसे क्या टाइम को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पूरे डे का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बेस्ट टाइम तो यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग में हम स्टडी कर ले, जो भी हाउस वाइफ है, जिनके भी बच्चे छोटे होते हैं। क्योंकि देखो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, हमें काम का प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे ही 6 बज जाते हैं, उसके बाद से हमें काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है तो वो भी बनाना होता है। जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ऑफिस का लंच बॉक्स नहीं बनाना, लेकिन उनके बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं तो तरह तरह की चीज़ें बनानी पड़ती है। लिक्विड फॉर्म में कई सारे फूड भी होते हैं जो बेबी को खिलाने होते हैं, तो कई सारे काम होते हैं।
तो जब सब लोग जग जाते उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आपने 2 आवर्स स्टडी कर ली, फिर आफ्टरनून में ऐसा होता है कि कोई भी कुकिंग का काम नहीं होता, तो उस समय आप कर सकते हो। फिर जो है कि आपने अगर अर्ली आपने डिनर कर लिया तो उसके बाद से जैसे 8 से 10 बजे तक इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टडी। बाकी यही है कि आपको इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए जिनका बेबी बहुत ही छोटा है, जैसे 1 ईयर से छोटे हैं उनको, क्योंकि उनको अपने बच्चे को भी ध्यान देना होता है। अगर उसके बाद 1-2 साल के हो गए हैं तो फिर आप अपनी धीरे धीरे टाइम को एक्सपेंड करते हुए रहिए। लेकिन आप 5 to 6 आवर्स मेरे ख्याल से कर सकते हैं इजीली। अगर नहीं भी कर सकते तो मैं तो बोलूँगी 4 to 5 आवर्स तो कर सकते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपने 2 आवर्स कर लिया, आफ्टरनून में 2 आवर्स कर लिया, और नाइट में जैसे 8 to 10 है 2 आवर्स, तो 6 आवर्स ऐसे ही आपके इजीली बन जाते हैं। तो आपको मतलब ये है कि धीरे धीरे एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 10 to 12 आवर्स पढ़ ले, क्योंकि मेरा बेटा भी बड़ा है तो मैं तो इंस्ट्रक्शन दे देती तो वो अपने हिसाब से काम कर लेता है। तो फिर भी मैं 10 आवर्स ही पढ़ पाती हूँ, 12 आवर्स में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि घर के काम सारा काम मुझे खुद को करना पड़ता है और नहीं हो पा रहा है मुझसे 12 आवर्स। मैं झूठी क्या बोलूँ, 10 आवर्स ही मैक्सिमम मेरे से हो पाता है, 10 to 10:30 बस इतना ही हो पाता है। तो मुझे लगता है अगर आप डेली करते हो तो इतना भी एनफ है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं निकली हुई है, तो अभी हमारे लिए ठीक है कि 8 to 9 आवर्स बहुत एनफ है। अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, रिवीजन साथ में करते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हम कंटिन्यू स्टडी करते रहे, रिवीजन नहीं करें, तो अगर हम 15-15 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो अभी जैसे मेरा अगस्त मंथ स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको बताया भी स्ट्रेटेजी मेरी यही है कि रिवीजन मेरा ज़्यादा होगा, तो मतलब 1/3 मेरा अभी रिवीजन पार्ट होने वाला है। दैट मीन्स मेरे पास अगर 10 आवर्स है तो मेरे 4 आवर्स मेरे रिवीजन में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं एक तो मेरी वीकनेस है कि मैं भूलती ज़्यादा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से भी रिवीजन, और जो भी टीचर वगैरह है जो एक्सपीरियंस जिनका होता है वो यही बोलते हैं कि जो एक बार हमें क्या सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए, उसके बाद अपने रिवीजन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए। तो यही मैं बोलूँगी आपको कि आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो आप स्टडी। जो हाउस वाइफ है जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए अर्ली मॉर्निंग आप 2 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। आफ्टरनून जो होता है हमारा, जहाँ पे सब लोग मैक्सिमम रेस्ट का ही टाइम होता है, आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। आप अपने जो मी टाइम है उसमें से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो आप 10 to 15 मिनट रेस्ट करके, जैसे मैं भी 10 to 15 मिनट ही रेस्ट करती हूँ। आफ्टरनून में सोती नहीं हूँ। हाँ, सैटरडे संडे हो जाता है कभी, अदरवाइज मेरा पूरा वीक ऐसे ही होता है। 5 to 10 मिनट्स ही मैं रेस्ट कर पाती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो मैक्सिमम मेरा यही होता है कि पूरे डे में आप देखोगे कि मेरा 5.5 घंटे की ही मैं नींद लेती हूँ। तो कभी कभी होती है हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम होती है, तो उससे अभी मैं बैलेंस करना सीख रही हूँ और सीख भी चुकी हूँ काफ़ी हद तक। तो ऐसे ही आपको भी करना है, आपको भी थोड़ा सा पुश करना अपने आप को, लेकिन ज़्यादा पुश नहीं करना है, क्योंकि अगर जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। लेकिन ये है कि आप एक कंटिन्यू फ्लो में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक बेस बन जाएगा। उसके बाद कभी भी कोई वैकेंसी है या नेक्स्ट कुछ भी आता है तो आपका नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को क्रैक कर पाओगे, उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ पॉसिबल है। तो होप मत छोड़िए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो यही था आज का दिन। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।